हनुमान जयंती या जन्मोत्सव, क्या बोलना उचित रहेगा? दोस्तों, आपने बहुत सारे कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में या हिंदू कैलेंडर में बहुत जगह लिखा देखा होगा हनुमान जयंती, और आपने बहुत सारे भाइयों को भी बोलते हुए सुना होगा कि हनुमान जयंती आ रही है या हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या हनुमान जयंती बोलना उचित है या हनुमान जन्मोत्सव? नमस्कार, मैं पंडित माधव अनुरागी आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हनुमान जयंती बोलना उचित रहेगा या हनुमान जन्मोत्सव, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हनुमान जन्मोत्सव पर किस प्रकार पूजा अर्चना करनी है और हनुमान जन्मोत्सव का क्या सही मुहूर्त है, और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव की सही तिथि क्या है, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सभी लोग हनुमान जयंती बोलते हैं, हनुमान जयंती बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो जाती है। उनको याद करते हुए उनकी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, इसलिए हनुमान जयंती बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर है। तो फिर हम हनुमान जयंती क्यों बोले? जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे माँ सीता का पता लगाने के लिए, और जब उनकी माँ सीता से भेंट हुई थी, तब माँ सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद दिया था। अजर का मतलब जो कभी बूढ़े ना होने वाले, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। और दूसरा वरदान अमरता का दिया था, यानी उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता है, और हनुमान जी को साथ ही अन्य बहुत सारे वरदान प्राप्त है। इसलिए हनुमान जयंती बोलना उचित नहीं होगा। जो भाई जो कहते हैं कि हनुमान जयंती या हमारे हिंदू कैलेंडर में बहुत जगह हनुमान जयंती लिखा हुआ है, और बहुत सारे भाई लोग उसी को पढ़कर बोलते भी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो मैं उनको बता दूं, आप कृपया हनुमान जयंती ना बोले, क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आप हनुमान जन्मोत्सव ही बोले। और साथ ही यह जानकारी सभी बच्चों तक, सभी बड़ों तक, और सभी स्त्री पुरुष, सभी व्यक्ति तक, सभी हिंदू भाई तक यह जानकारी अवश्य पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आज से कोई भी हनुमान जयंती नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जन्मोत्सव बोलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव की सही तिथि क्या है, 23 अप्रैल है या 24 अप्रैल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हनुमान जन्मोत्सव चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो इसलिए हनुमान जन्मोत्सव चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, जो कि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 पर प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल तक प्रातः काल तक, ब्रह्म मुहूर्त तक चलेगी। तो इसलिए दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव की सही तिथि 23 अप्रैल है। और क्योंकि हनुमान जी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था, तो इसलिए सभी मंदिरों में, सभी जगह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। विधि विधान से हवन होता है, पूजा पाठ होती है, सुंदर कांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और खूब धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए आप भी 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नहा धोकर नित्य क्रिया के बाद स्वच्छ वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने लाल आसन पर बैठ जाए, और जल लेकर हाथ में इस दिन संकल्प करें। अगर जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रख सकते हैं, जो व्रत नहीं रखना चाहते तो वो ऐसे भी हनुमान जन्मोत्सव को मना सकते हैं और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यह हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, यह बहुत अद्भुत संयोग है, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव यदि मंगलवार या शनिवार को पड़े तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए यह बहुत सालों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जी का जन्म साल में 2 बार मनाया जाता है।
एक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, दूसरा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। इसलिए 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और हनुमान जी की पूर्ण रूप से कृपा पाना चाहते हैं, तो उनको ये छोटा सा उपाय करना है। एक लाल आसन पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें विधि विधान से। अगर आपको मंत्र जप आता है तो मंत्र का जाप करें, मंत्र जप नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उस चौकी पर एक पटरा बिछाकर उस पर लाल रंग का आसन बिछाए, उस पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर इसके बाद इस स्थान पर गंगा जल छिड़के हनुमान जी को स्नान कराए या फिर जल के छींटे दे, और इसके बाद हनुमान जी को रोली का तिलक लगाए, दीप प्रज्वलित करे, चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। और आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आसन पर आपको बैठना है। और आपको विधिवत श्री गणेश मंत्र का जप करके, गणेश पूजन, गुरु पूजन करके, इसके बाद आपको श्री राम जी का पूजन करना है। दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त है, तो इसलिए आपको सबसे पहले पूजन की शुरुआत श्री राम जी के पूजन से करनी है। इसके बाद आपको हनुमान जी का पूजन करना है। हनुमान जी का पूजन करने के बाद फिर आपको हनुमान मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। और इसके बाद आप श्री राम जी की स्तुति का भी पाठ अवश्य करें। और साथ ही फिर इसके बाद आप हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद हनुमान जी को भोग अर्पित करें। भोग में आप जलेबी ले सकते हैं, हलवा का भोग लगा सकते हैं, और आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही हनुमान जी को जलेबी और इमरती बहुत अत्यधिक प्रिय है, इसका भी भोग अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हवन करना आता है तो आप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। और अगर सुंदरकांड का पाठ करना चाहे तो सुंदरकांड का भी पाठ कर ले। और अगर आपको सुंदरकांड का पाठ करना नहीं आता है तो आप अपने फोन में भी सुंदरकांड का पाठ लगाकर चला सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही इसके बाद आप अपने आसपास के मंदिर में जाकर भगवान जी को चोला चढ़वाए। ध्यान रहे, आपको चोला खुद नहीं चढ़ाना दोस्तों, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो इसलिए हम हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी को ही अधिकार है हनुमान जी को स्पर्श करने का। और साथ ही जो ब्राह्मण जनेऊधारी हो वो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकता है, क्योंकि दोस्तों चोला चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं, इसलिए जनेऊधारी ब्राह्मण ही चोला चढ़ा सकता है या जनेऊधारी व्यक्ति ही चोला चढ़ा सकता है, लेकिन वो ब्रह्मचारी होना अवश्य होना चाहिए। आजकल व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद चोला ले जाकर खुद ही चढ़ा रहा है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि विधि विधान क्या है दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति उसके दिमाग में, मन में कई प्रकार की गलत धारणाएं चलती हैं। अगर किसी स्त्री को देख लेता है तो उसके मन में काम वासना जाग उठती है, उसको गलत नजरों से देखता है, दूसरों के बुरा सोचते हैं, या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि में लिप्त रहते हैं जो हनुमान जी को प्रिय नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। अगर हाँ, आप पूर्ण रूप से पवित्र हो, ब्रह्मचारी हो, अगर किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखते, कोई भी मन के अंदर दुर्भावना नहीं रखते, आप समाज का कल्याण करते हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हो, सभी माता बहनों को अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखते हो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हो, और आप जनेऊधारी हो, तभी आप हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, तभी आप हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हैं। वरना तो दोस्तों हनुमान जी की आंखों से आंख मिलाने की भी भूल मत करना। हनुमान जी के चरणों में ही हाथ जोड़कर उनके चरणों में ही ध्यान करें, उनके चरणों में ही देखें। और साथ ही जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उनको इन सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है, वरना तो आप अपने पतन का खुद कारण बनेंगे। जो लोग नहीं मानते, जो लोग सोचते हैं कि हाँ हम पूर्ण रूप से पंडित है, ब्राह्मण है, हम पंडितों से ज्यादा जानते हैं,
या ये सब कुछ नहीं होता तो वो एक बार अवश्य करके देख ले। हनुमान जी खुद उनको मार मार के लाल कर देंगे, जैसे काल नेमी राक्षस को मार मार के लाल कर दिया था। दोस्तों, समाज में ऐसे ही काल नेमी राक्षस बनकर राम नाम का जाप कर रहे हैं, इसलिए ऐसे काल नेमी राक्षस ना बने और ऐसे काल नेमी राक्षस से भी सावधान रहे, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है, लेकिन राक्षस जो दिखावा करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं, ढोंग का दिखावा करते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से हनुमान जी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, प्रेम नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, वो भक्ति का दिखावा करते हैं, भक्ति नहीं करते। अगर भक्ति करते तो हनुमान जी की पूर्ण कृपा उनको प्राप्त होती, या फिर अन्य किसी भी देवी देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती। तो इसलिए काल नेमी राक्षस ना बने। और दोस्तों, आपको आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी और साथ ही इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको हनुमान जी को क्या भोग लगाना है, क्या शुभ तिथि है, क्या शुभ मुहूर्त है और कब हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए, मैंने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में और अपने अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर सभी जगह आप शेयर करोगे। दोस्तों, हमारा चैनल किसी भी प्रकार से कोई स्ट्राइक नहीं देगा, आप हमारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र, विधि विधान, उपाय, धार्मिक कथा और त्योहारों की उसके विधि उपाय और क्या सही मुहूर्त है, सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।